आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। एनआर हेल्प न्यूज़ और दिल्ली क्राइम न्यूज़ पर आपका बहुत बहुत खैर मकदम करता हूं। ज़्यादा कुछ ना कहते हुए मैं आपको बता दूं, जो संभल हिंसा जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई थी, जी हां, 5 बेगुनाह लोगों को मौत के घाट गोली मारकर उतार दिया गया था। अब तक कहीं से कहीं तक कोई बात सामने नहीं आई है। परिवार वालों का लगातार चैनल्स मीडिया के माध्यम से ये कहना है कि हमें इंसाफ मिलना चाहिए, हमें इंसाफ दिया जाए, हमारे साथ इंसाफ किया जाए। मैं भी अनुरोध करता हूं उत्तर प्रदेश सरकार माननीय योगी आदित्यनाथ जी से कि आपने जो चुप्पी साध रखी है संभल के मामले पे, आपने अभी तक कोई बयान नहीं दिया है, आपने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं रखी है। माननीय योगी आदित्यनाथ जी, हिंदुस्तान के अंदर, पूरे हिंदुस्तान में आपका नाम चर्चा में है कि आप एक निष्पक्ष मुख्यमंत्री हैं, लेकिन यहाँ ये जाहिर हो रहा है कि आप एक तरफा काम कर रहे हैं। माननीय योगी आदित्यनाथ जी, ये जो 5 लोग संभल के अंदर जिनके कमाई से उनके घर का चूल्हा जलता था, आज उन लोगों के चूल्हे बुझा दिए गए हैं, उन नौजवानों को गोली मारकर मौत के घाट उतारा गया है। पुलिस प्रशासन पर यह जो आरोप लग रहा था पीड़ित परिवारों वालों के द्वारा कि पुलिस प्रशासन ने ही हमारे बच्चों को गोली मारकर मौत के घाट उतारा है, तो इस चीज़ की सीबीआई जांच होनी चाहिए और क्राइम ब्रांच जांच होनी चाहिए निष्पक्षता के साथ। माननीय योगी आदित्यनाथ जी, आप इसकी जांच कराएं और कुछ शब्द ऐसे कहें, बोलें जो कि सामने आएँ और पूरी तरह से मुस्लिम समुदाय के लोगों का भरोसा आप पर बरकरार रहे। अगर आप इसी तरह चुप्पी साधे रहेंगे, आप उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने की बात नहीं करेंगे, आप मीडिया के सामने नहीं आएंगे, तो शायद हिंदुस्तान के मुसलमान का भरोसा हिंदुस्तान सरकार के साथ साथ आपके ऊपर से भी उठ जाएगा। उत्तर प्रदेश की मुसलमान कम्युनिटी का भरोसा आपके ऊपर से उठ जाएगा। इस भरोसे को बरकरार रखने के लिए आप अपनी जो चुप्पी आपने साध रखी है, इस चुप्पी को तोड़ करके एक बार 2 शब्द ही सही बल्कि उन परिवार वालों के हक में बोल दें जिन बेगुनाह नौजवानों की मौत हुई है। वो इंतज़ार कर रहे हैं कि माननीय योगी आदित्यनाथ जी हमारा साथ देंगे, लेकिन आप तो चुप्पी साधे हुए बैठे हैं। क्यों आपने चुप्पी साध रखी है? अगर ये दूसरे किसी समुदाय के साथ में ऐसा होता तो आपने एक बार नहीं बल्कि 10 बार मीडिया से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ली होती और आपने ये आदेश दे दिए होते कि आरोपियों के खिलाफ, अपराधियों के खिलाफ जल्द से जल्द सख्त कार्रवाई हो और उन्हें गिरफ्तार किया जाए। लेकिन यहाँ आपकी खामोशी बहुत कुछ बयान कर रही है। ज़्यादा कुछ ना कहते हुए जिस तरह से 5 लोगों को मौत के घाट गोलियां मारकर उतारा गया, उसकी जांच निष्पक्षता के साथ होनी चाहिए। यदि पुलिस प्रशासन ने गोलियां दागी हैं, पुलिस प्रशासन ने इन 5 को मौत के घाट उतारा था संभल शाही जामा मस्जिद हिंसा में, तो पुलिस प्रशासन में जो भी पुलिस वाले के द्वारा गोली चली, इनको मारा गया, उसको सज़ा मिलनी चाहिए। और यदि इनकी लोगों की तरफ से कहीं ना कहीं गोलियां चली हैं तो इनको सज़ा मिलनी चाहिए। कातिल चाहे कोई भी हो, सज़ा बराबर होनी चाहिए। आपको बता दें कि जिस तरह से इस हिंसा के बाद लगातार पुलिस संभल के अंदर जो अपनी ड्यूटी कर रही है, वो उन लोगों को गिरफ्तार कर रही है जिन्होंने पत्थर मारे, लेकिन यहाँ साफ दिखाई दे रहा है बिना चिन्हित किए पुलिस किस तरह से लोगों को जो बेगुनाह हैं उन्हें भी भेड़ बकरियों की तरह भरकर, मुस्लिम समुदाय के नाबालिग, बालिग सारे लोगों को भर करके कोर्ट में पेश करके जेल पहुंचाने का काम कर रही है। इस चीज़ को देखा जाए, मैं कहूँगा पहले चिन्हित किया जाए, पहले जांच की जाए, सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से पहले जांच की जाए कि किन लोगों ने पत्थर उठाए, किन लोगों ने पुलिस प्रशासन पर पत्थर बरसाए, उसके बाद ही उन लोगों को गिरफ्तार करके उन्हें जेल भिजवाने का काम किया जाए। ना कि इस तरह भेड़ बकरियों की तरह आप अनगिनत लोगों को जेल भेजने का काम कर रहे हैं, उनके जीवन पर आपराधिक टिप्पणी का मोहर लगाने का काम कर रहे हैं। जो अपराधी हैं उन्हें सज़ा मिलनी चाहिए और ज़रूर मिलना चाहिए। जिन्होंने कानून को अपने हाथों में लिया है उन लोगों को सज़ा मिलनी चाहिए, लेकिन इस तरह नहीं कि आप सड़क पर चलते हुए मुसलमान को उठा करके गाड़ी में भर रहे हैं और उसे कोर्ट में पेश करके जेल भेज रहे हैं। आप उन लोगों को चिन्हित कीजिए जो गुनाहगार हैं, जो अपराधी हैं, आप उनको जेल भेजिए, हमें कोई ऐतराज़ नहीं होगा। आखिर क्यों आप इस तरह से एक ही समुदाय के लोगों को टारगेट बनाकर उन्हें जेल में भेजने का काम कर रहे हैं? उन्हीं के लोगों को आप गोलियों से जो है भून कर, गोलियों से दाग कर उनको मौत के घाट उतार दिया जाता है, और फिर उन्हीं के लोगों को पुलिस प्रशासन इस तरह से गाड़ी में भरकर, भेड़ बकरियों की तरह गाड़ियों में भरकर जेल पहुंचाने का काम कर रहा है। ये कहाँ का इंसाफ है? क्यों इतना एक कम्युनिटी को सताया जा रहा है?
क्यों मुसलमान के प्रति इतनी नफरत इनके दिलों में भरी हुई है। इस नफरत को ख़त्म करने के लिए माननीय योगी आदित्यनाथ जी आपको अपनी चुप्पी तोड़नी होगी। आपने जो चुप्पी साध रखी है उस चुप्पी को तोड़ना पड़ेगा और आपको सामने आकर कहना पड़ेगा कि पीड़ित परिवार वालों को इंसाफ मिलना चाहिए। तभी मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों का भरोसा आप पर बना रहेगा। अगर इन परिवार वालों को इंसाफ नहीं मिला तो माननीय योगी आदित्यनाथ जी आप पर से ही नहीं, उत्तर प्रदेश सरकार से ही नहीं, बल्कि केंद्र सरकार के साथ साथ पुलिस प्रशासन और कानून से मुस्लिम समुदाय के लोगों का भरोसा उठता हुआ नजर आ रहा है और उठ जाएगा। इसलिए पहले चिन्हित किया जाए, पहले जांच की जाए और जांच करने के बाद जिन लोगों के हाथ में पत्थर दिखाई दे रहा है, जो लोग पत्थर उठाकर पुलिस प्रशासन पर पत्थर मारकर कानून का उल्लंघन कर रहे हैं, कानूनी तौर पर जो काम वहाँ चल रहा था, अगर उसका उल्लंघन जिन लोगों को द्वारा किया गया है तो उन लोगों को गिरफ्तार करके उत्तर प्रदेश पुलिस, संबल पुलिस जेल में भेजे, कोई ऐतराज़ नहीं है। लेकिन इस तरह से बिना चिन्हित किए आप भेड़ बकरियों की तरह मुसलमानों को भर कर जेल भेजने का काम कर रहे हैं तो कहाँ से एक कम्युनिटी बर्दाश्त करेगी। आप हिंदुस्तान के माहौल को बिगाड़ने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। आप तो हिंदुस्तान के माहौल को संभालने के लिए पुलिस में भर्ती हुए हैं। आप अगर माहौल को खराब करेंगे तो आम इंसान क्या करेगा? क्या करेगा आम इंसान? किस तरह से आपको नज़र नहीं आता इन बेगुनाह लोगों को आप गाड़ी में भरकर कोर्ट में पेश करके उन पर आपराधिक मोहर लगाने का काम कर रहे हैं, उन्हें अपराधी बना रहे हैं। उन परिवार वालों की, उन बच्चों की, उन लड़कों की माँओं के जो आंखों में आंसू दिखाई दे रहे हैं, आपको बिल्कुल रहम नहीं आ रहा, तरस नहीं आ रहा। तरस आना चाहिए आपको उन पर। आप उन लोगों को चिन्हित करके जेल में भरे जिन्होंने कानून का उल्लंघन किया है, जिन्होंने पत्थरबाजी की है। लेकिन बेवजह आप किसी को चिन्हित कर रहे हैं, बेवजह आप किसी को उठाकर जेल में भर रहे हैं। ये कहाँ का इंसाफ है? क्या चाहते हैं आप? क्या आप हिंदुस्तान का माहौल, उत्तर प्रदेश का माहौल खराब करना चाहते हैं? और इस पर उत्तर प्रदेश सरकार ने जो चुप्पी साध रखी है, जो खामोशी दिखाई दे रही है, माननीय योगी आदित्यनाथ जी ये बहुत कुछ बयां कर रही है। हमें आप पर बहुत भरोसा है। हमें उम्मीद है कि आप अपनी चुप्पी को तोड़ेंगे और पीड़ित परिवार वालों को संबल के अंदर जो कुछ आज चल रहा है उन्हें आपके द्वारा कहीं ना कहीं आपके द्वारा आश्वासन मिलेगा और उन्हें इंसाफ भी मिलेगा। पूरा विश्वास सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट पर हमें है कि जिन लोगों ने हत्याएं की हैं, इन 5 लोगों को मौत के घाट उतारा है, उन लोगों को सज़ा मिलेगी और कम से कम उन्हें फांसी होनी चाहिए। चाहे वो पुलिस प्रशासन का आदमी हो या फिर वो कोई मुसलमान हो या फिर हिंदू हो, चाहे वो कोई भी हो, सज़ा उसे मिलनी चाहिए। क्योंकि उन्हें कानून को अपने हाथ में लेकर उन 5 लोगों को, 5 बच्चों को मौत के घाट उतारा है, 5 बेगुनाह नौजवानों को मौत के घाट उतारा है। ये अपने आप में एक बड़ी निंदा की बात है, बड़ी शर्म की बात है कि जिन लोगों को गोलियां मारी गई उन्हीं को लोगों को आप बेवजह में गाड़ियों में भरकर कोर्ट में पेश करके जेल भेज रहे हैं, उन्हें अपराधी बना रहे हैं, ज़बरदस्ती उन्हें बदमाश बना रहे हैं। ये कौन सा इंसाफ है? ये इंसाफ नहीं है। माननीय योगी जी आप इंसाफ कीजिए, आप आइए सामने और संबल हिंसा पर निष्पक्ष जांच के ऑर्डर दीजिए और जिस तरह से आज ये हो रहा है इसको बंद कराया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो आपने देखा, अच्छा लगा हो तो शेयर ज़रूर करें और माननीय योगी आदित्यनाथ जी तक वीडियो पहुंचाने के लिए इसे ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।